हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 37। ये है बेटा आपकी 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 26 जनवरी, सॉरी ये बेटा यहाँ पर आएगा आपका 26 फरवरी। क्या आएगा? 26 फरवरी 2021 की आपकी ये वर्कशीट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा बल तथा दाब। तो देखिए, कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती, ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता। बल दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है हमारा संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल कौन सा होता है कि एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे कि पेशीय बल, घर्षण बल। तो वो क्या होता है, जो आदमी और वस्तु के बीच में लगता है उसको जो है संपर्क बल कहते हैं। दूसरा होता है कि पेशीय बल, मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। एक तो संपर्क बल होता है बेटा कि एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तु में लगने वाला बल, और दूसरा होता है मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया गया है कि क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? क्या आप मेज पर रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? तो क्या ये पॉसिबल है बेटा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आगे है कि मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती हैं। दूसरा है कि बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो देखिए बेटा, बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहा जाता है। देखिए, जब तक कि जो बैल है वो भी अगर किसी जो है घोड़ा, गधा, ऊंट जो हमारे विभिन्न काम करने के लिए हम पेशीय बल लगाते हैं, किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आएंगे तो वो ये बल नहीं लगा सकते। तो अगर बल ऐसे संपर्क में आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संपर्क बल। आगे है बेटा घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि हम जो है अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली एक गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। ठीक है। आगे है कि नाव भी चलाना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। इंजन के बंद होने कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं। इन सभी में जो है कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता हुआ नहीं दिखता। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने के कारण कौन सा बल लगता है बेटा? घर्षण बल लगता है। ठीक है। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। इसी कारण जो है दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। यह भी संपर्क बल का ही एक उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो अब देखिए बेटा, दिए गए हैं वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है कि निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क को पहचाने बल को। देखिए, नाव को खेना बंद कर देने पर रुक जाना, तो ये कौन सा बल है बेटा? संपर्क बल है। ठीक है। इसके बाद है जो है यहाँ पर हम ए लिख देंगे। ए में है संपर्क बल। इसके बाद एक व्यक्ति का पानी की बाल्टी को उठाना, तो वो भी उसको संपर्क में आएगा, तो क्या हो जाएगा? वो संपर्क बल। ठीक है। ये भी है संपर्क बल। एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना, तो ये भी कौन सा बल है बेटा? संपर्क बल। तो ये तीनों ही कौन से बल हो गए बेटा हमारे? ये तीनों ही संपर्क बल। आगे है जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है? तो अभी देखिए बेटा, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जो है जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है, अंत में वह रुक भी जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गति की स्थिति को बदलने का कारण कौन सा है? घर्षण बल है। तो ये हम जो है यहाँ तक लिख के और हम आगे ये वाला लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है बेटा। आगे देखिए, ये किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क है या असंपर्क है? समझाइए। तो हम लिखेंगे बेटा कि जो है यहाँ पर लिखेंगे कि घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तु पर कार्य करता है। इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है, और यह भी संपर्क बल है। क्या है बेटा? संपर्क बल है। संपर्क बल है। ठीक है।
यहाँ पर, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट बेटा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।